नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पिछले कई दिनों से धरना दे रहे पहलवानों से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां पहलवानों ने एक बड़ा ऐलान किया है। पहलवान अपने ओलंपिक मेडल को गंगा में बहाने जा रहे हैं, जिसको लेकर सभी पहलवान दिल्ली से हरिद्वार की तरफ के लिए निकल भी चुके हैं। शाम 6 बजे का ये वक्त बताया जा रहा है जब ये पहलवान अपने मेडल्स को गंगा में बहाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ा ऐलान ये किया गया कि गंगा में बहाने के बाद इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठेंगे। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जिस पे ताजा अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। विनेश फोगाट ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया, क्या कुछ है उसमें और क्या करने जा रहे हैं ये पहलवान? देखिए, एक चिट्ठी जारी की गई है, मेरे हाथ में वो चिट्ठी है और साथ में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है। लेटर पढ़ के साफ लग रहा है कि ये लेटर तो पहलवानों ने नहीं लिखा है। देयर आर पीपल हु आर मेकिंग देम डू थिंग्स। इन लोगों के पीछे कुछ लोग हैं और खास करके ये जिस तरह के लोग वहाँ पे जो आंदोलनजीवी किस्म के लोग जो नज़र आ रहे थे, खास करके वामपंथी ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, उनके द्वारा लिखा हुआ ये चिट्ठी, जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि अब तो हम आमरण अनशन करने जा रहे हैं, हम अपने प्राण को त्याग देंगे, बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार कर लो। भाई, गिरफ्तारी होगी, ये कौन तय करेगा? कल कोई 4 आदमी बैठ जाए, आमरण अनशन करेंगे, भाई किसी को गिरफ्तार कर लो, जब तक गिरफ्तार नहीं करोगे तब तक मैं अपने जान प्राण सब कुछ दे दूंगा। तो ये इससे का मतलब ये थोड़ी कि उसको आप गिरफ्तार कर लोगे। लेकिन बहुत बड़ी चीज जो सिंबलिज्म जो प्ले किया जा रहा है और चिट्ठी में लिखा जा रहा है, हिंदुस्तान में जो तंत्र है वो तंत्र ही खराब है, अपवित्र है ये तंत्र। मतलब आप इंडियन स्टेट को कह रहे हो ये पूरी तरीके से अपवित्र हो गया। इसलिए ना हम राष्ट्रपति को अपने पदक को लौटाएंगे और ना ही प्रधानमंत्री को लौटाएंगे। हम गंगा माँ को पवित्र समझते हैं, इसलिए हम गंगा में बहा देंगे। लेकिन लौटाने की क्या जरूरत है? कोई आपसे पदक या आपके ओलंपिक मेडल्स को कोई थोड़ी ना मांग रहा है। देखिए, इनको करनी है राजनीति। इनसे बड़े बड़े धुरंधर आए और चले गए। आपको याद होगा कि बड़े बड़े लोग, अवार्ड वापसी गैंग, ये उन्हीं की करतूत है। लैंग्वेज वामपंथियों की इस चिट्ठी के अंदर, वो इस तरह से तंत्र से आप लड़के कहां जाएंगे? दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है इनको करनी है राजनीति, इनको फंडिंग हो रही है राजनेताओं से। 3-4 बड़े बड़े लोग इनके पीछे हैं, जय सतपाल मलिक है, हुडा है और 2-3 लोग हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि पूरी फंडिंग हो रही है, इनको आराम से सब कुछ हो रहा है। भाई, आपको मेडल मिला, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यह सवाल तो उठता है कि आपको मेडल तो मिला, इसमें सिर्फ आपका हक है। आप होते कौन फैसला करने वाले? यह रेसलिंग फेडरेशन पहलवानों की ट्रेनिंग में हर साल 150 करोड़ रुपए खर्च करती है और ये पुनिया चिट्ठी लिख रहे हैं कि हम तो ये कर देंगे। पहले ये बताओ कि तुम्हारे सिर्फ ट्रेनिंग के ऊपर 2,58,00,000 रुपए खर्च हुए हैं। वो पैसे किसके हैं? देश की जनता का है। पब्लिक के पैसे से तुम्हारी ट्रेनिंग हुई तो उस मेडल के ऊपर देश के लोगों का भी अधिकार है। ये जो 5 स्टार होटल में घूमना, अन्य पहलवानों के साथ नहीं रहना, मैं तो रहूंगी तो 5 स्टार होटल में, विनेश के ऊपर 1,16,00,000 रुपए, 2,16,00,000 रुपए खर्च हुए। ये पैसे किसके हैं? आम आदमी, जनता का पैसा है वो। आप ऐसे कह रहे हो कि जैसे आपने खुद सब कुछ तीर मार के आप चले आए। सारे लोगों की मेहनत होती है, कोच का भी। ये मेडल अगर आप गंगा में बहाना चाह रहे हो, शौक से बहाओ, कोई रोकने नहीं जा रहा और ना ही इसका कोई रिमोर्स किसी को है। आप उद्दंडता करेंगे, नई संसद का उद्घाटन हो रहा है, आप बिना परमिशन के मार्च करेंगे, वहां पे हंगामा करेंगे।
यह आपको यह शोभा देता है? वैसे वैसे लोगों के साथ आप खड़े हो जिन्होंने लाल किले के प्राचीर को पवित्र किया, जिन लोगों ने किसानों आंदोलन के नाम पे यहां पे पुलिस वालों वर्दी के ऊपर आप उस पर हमला कर रहे थे। ये टुकड़े टुकड़े गैंग, आप प्रोटेस्ट करना है, कोई मांग करनी है, आप तो सुप्रीम कोर्ट भी गए। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट के बातों के ऊपर आपको भरोसा नहीं है, आपको किसी एजेंसी के ऊपर भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से ने जब कह दिया कि अब हो गया बहुत, उसके बाद भी आप अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, तो आप गंगा में बहाएं, यमुना में बहाएं या कहीं और बहा दे, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज 6 बजे का टाइम दिया गया है, लेकिन अब है क्या? पर क्या ऐसा करने से रोका जा सकता है? रोकने के क्या फायदा है? रोकने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ट्वीट्स आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को अब फौरन इस पे संज्ञान लेना चाहिए, पहलवानों को रोकना चाहिए। ये बहुत सारे लोग, ये टूल किट गैंग के लोग हैं। जरा राकेश टिकैत का ट्वीट दिखा देते हैं। इस पूरे मामले पे राकेश टिकैत का एक ट्वीट सामने आया है, जहां पे राकेश टिकैत ने ट्वीट करके लिखा कि ये मेडल देश और तिरंगा की शान है। हमारा सभी पहलवानों से अनुरोध है कि ऐसा कदम मत उठाओ। आपने अपने खेल से देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है। हमारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि मामले को संज्ञान में लेकर पहलवानों से जल्द बातचीत करें। राकेश टिकैत के साथ साथ दीपेंद्र हुड्डा का भी बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि मैं पहलवानों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज ये कदम ना उठाए, प्रधानमंत्री जी जरूर संज्ञान। देखिए, यही लोग करवा भी रहे हैं और ट्वीट भी करवा रहे हैं कि किसी तरीके से। देखिए, दिक्कत क्या है कि आंदोलन तो इन लोगों ने कर लिया, लेकिन कोई सेफ फेसिंग मिला नहीं इनको। जब सुप्रीम कोर्ट आप चले गए, देखिए दिक्कत क्या है, ये लोग कदम बढ़ा देते हैं आगे और पीछे सोचते नहीं है। आपको लगा भाई सुप्रीम कोर्ट में फौरन फैसला हो जाएगा, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के वकील जो है वो खड़े हो गए और वहां पे कि आपको तुरंत न्याय मिल जाएगा, ब्रजभूषण जो है वो। भाई देश में कानून है, किसी को भी माने जांच के पहले आप किसी की गिरफ्तारी करवाना चाह रहे हो, ये कौन सा आप मांग लेकर के बैठे हुए हो? और यही लोग करवा रहे हैं। और ये राकेश टिकैत बेशर्मी के साथ ये ट्वीट कर रहा है, आज ज्ञान दे रहा है, जब ये इसके गुंडे लाल किले के ऊपर तिरंगा का अपमान कर रहे थे, पुलिस वाले की पिटाई कर रहे थे, पुलिस वालों के ऊपर ट्रैक्टर रौंद रहे थे, तब इनको देश की आन बान शान के बारे में मालूम नहीं था कि जब ये सारा पाप, ये कुकर्म इन लोगों ने 26 जनवरी जैसे दिन के ऊपर किया था। इसी बीच एसकेएम का भी बड़ा ऐलान सामने आया है कि वो 1 जून से देशव्यापी आंदोलन करेंगे। भाई ये सब करते रहे, ये सब दलाल और ब्लैकमेलर्स हैं, इनके देशव्यापी बोल देने से देशव्यापी नहीं हो जाता है। सारे लोग, ये चडूनी को मैं सुन रहा था, बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहा था, चुनाव तो लड़ा, कितनी सीटें जीती तुमने, जमानत भी बचा तुम लोगों का। ये तमाशा करने वाले ये ब्लैकमेलर्स हैं, इनको ये आंदोलन जीवी है टेक्निकल टर्म्स में, ये पॉलिटिकल पार्टी से पैसा खाने वाले लोग हैं और इनके साथ दलाल पत्रकारों का एक जत्था है जो हाय तौबा किसी तरीके से मोदी को ये कर लो। आप ये देखिए लैंग्वेज, अगर इन 3 पहलवानों में से कोई भी एक पहलवान एक भी पैराग्राफ सही सही लिख दे तो फिर आप जो कहिए, नुक्ता तक इसमें दिया गया है, जो पढ़े लिखे लोग, कोई उर्दू का जानकार ही उसमें जो है वो उस तरह से नुक्ता लगा सकता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन भी इसका माशाल्लाह बहुत बढ़िया है। तो भाई ये कौन करवा रहा है, कौन कर रहे हो, ये क्यों हो रहा है? तो दिक्कत क्या है कि आप लोगों ने इसको एजेंडा बनाया, एजेंडा दाल आपकी गली नहीं, आपसे ये मिस्टेक हो गया। आप रेट्रोस्पेक्शन में अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट जाकर के इन लोगों ने गलती कर दी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हो गया मामला, मामला खत्म करो, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता है। भाई कोई देश में कानून है, तरीका है। आप कह रहे हो भाई आपके साथ नहीं हुआ, आपके बतेरे वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि मेरे साथ आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। ये पुनिया का बयान चल रहा है कि मेडल जीत के आए हैं, कि जब से ब्रजभूषण सिंह आए हैं ये कुश्ती फेडरेशन जो है वो बहुत बढ़िया चल रहा है, इनकी वजह से मेडल्स आए हैं। ये तो सारी चीजें तो आप पहले कर चुके हो। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि महिलाओं से अगर शोषण का मामला है तो इसमें बजरंग पुनिया क्या कर रहे हैं? अरे भाई मैं ये पूछ रहा हूं, भाई इनको चुनाव लड़ना है, इनकी जो रिश्तेदार हैं बबीता फोगाट, वो बीजेपी ज्वाइन करके वो चुनाव लड़ी, उनका प्रोफाइल बढ़ गया, एक ही गांव एक ही परिवार से ये लोग आते हैं, तो पारिवारिक झगड़ा जो है वो नेशनल इशू बन गया।
आपको परिवार में एक दूसरे से ईर्ष्या है और उसको लेकर के आप नेशनल इशू बनाएंगे और इस तरह के लोगों का इस्तेमाल करना, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सारे लोग जो है वो माल आ रहा है सबको, प्रोटेस्ट के नाम पे सब कुछ हो रहा है, तो ये चल रहा है तो गंगा में आप बहा दें, देश को कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद ये जो आप आमरण अनशन का ऐलान आपने किया है, इंडिया गेट के आसपास भी आप भटकना मत, अगर आपको परमिशन नहीं है तो फिर आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तो फिर इस तरह लंबी चौड़ी चिट्ठी मत लिखना। देश में प्रोटेस्ट करने का भी तरीका है, देश में अन्ना हजारे भी प्रोटेस्ट करते थे, देश में और भी बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करते हैं, उसका एक तरीका है, कायदा है। आप यहाँ पे बोलोगे कि भाई 26 जनवरी का परेड है, उसको हम विघ्न डालेंगे, हम घुसेंगे राकेश टिकैत के जैसा, तो वो उसमें आपके साथ जनता खड़ी नहीं होगी। तो ये एक बेकार का इशू ऑलरेडी संज्ञान लिया गया है। ब्रजभूषण ने अगर उससे गलती की है, अगर वाकई वो कल्प्रिट है, तो उसके ऊपर जांच हो रही है, इतना तो भरोसा आपको रखना पड़ेगा। आप स्वयं विक्टिम भी, आप स्वयं जज भी, आप स्वयं प्रोसिक्यूटर भी, सारी चीजें आप एक रोल में नहीं कर सकते हैं। और ये सारी ये धमकियां, ये सारी चीजें, मेडल के ऊपर सिर्फ खिलाड़ियों का अधिकार नहीं होता, वो देश का अधिकार होता है, क्योंकि उसके टैक्स पेयर के पैसे से आपकी ट्रेनिंग हुई है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो पहलवानों ने एक बड़ा ऐलान तो कर दिया, पिछले कई महीनों से लगातार पहलवानों का धरना जारी है और अब पहलवानों ने बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने साफ कहा कि अब उनको जितने भी ओलंपिक में मेडल्स मिले हैं उसे वो गंगा में बहाने जा रहे हैं, जिसको लेकर वो दिल्ली से हरिद्वार के लिए भी निकल गए हैं। दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई भी चल रही है, पर पहलवानों का कहना है कि जल्द से जल्द ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो तभी वो धरना समाप्त करेंगे। अब देखना होगा 6 बजे क्या कुछ होता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।